वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें एक कंपनी लेके अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी उसमें कंपनी के द्वारा अगर प्रीमियम की राशि का किसी पर्टिकुलर एक किस्त के ऊपर डिमांड की जाती है तो हमको किस तरह से उसका लेखा करना है, उससे संबंधित थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें जो प्रीमियम की राशि कंपनी के द्वारा मांगी गई है वो अलग अलग किस्तों में मांगी गई है। मतलब जैसे एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट मांगा गया है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के साथ मांगा गया है, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ सेकंड कॉल पे। तब हर किस्त के साथ कंपनी ने प्रीमियम की राशि को भी बांट कर मांगा है। तो इसके संबंध में हमें किस टाइप से इसमें लेखे करना है, किस तरह से इसका शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालना है, किस तरह से प्रीमियम का अमाउंट निकालना है, इसके लिए पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका वर्किंग नोट देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप। शिव लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 समतांश 10% प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए। इन पर 22 रुपये आवेदन पर 2 रुपये प्रीमियम सहित, 33 रुपये आवंटन पर 3 रुपये प्रीमियम सहित, 29 रुपये प्रथम याचना पर 3 रुपये प्रीमियम सहित, 26 रुपये द्वितीय याचना पर 2 रुपये प्रीमियम सहित देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। इसको आप 27 करेंगे। तो 27 रुपये द्वितीय याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए। तो ये जो शेयर की अमाउंट है 100 रुपये है और इस 100 रुपये के ऊपर कंपनी 10% प्रीमियम लेती है। 100 का 10% मतलब 10 रुपये। जब आप उसका परसेंटेज निकालने जाएंगे तो इसके लिए पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये देखिए आप, वर्किंग नोट हमने बनाया है। सबसे पहले हमने प्रीमियम की राशि निकाली है। 100 रुपये अंकित मूल्य है एक अंश का। अंशों के अंकित मूल्य पर प्रीमियम दिया जाता है। जब भी आपको प्रतिशत में बोला जाए कि 10% या 5% प्रीमियम कंपनी ने मांगा है तो हम अंश की अंकित मूल्य पर निकालेंगे। अंश का अंकित मूल्य है 100 रुपये। 100 × 10 बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब प्रीमियम की राशि कितनी आ गई? 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को कंपनी ने एक साथ न मांगकर क्या किया? किश्तों में डिवाइड कर दिया इसको। जब एप्लीकेशन मांगी तो कंपनी ने 2 रुपये मांग लिए, तो 22 रुपये टोटल उसने एप्लीकेशन पे मांगे हैं। 22 में से 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो हमने लिख दिया इसको। शेयर कैपिटल हो गई 20 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से 2 रुपये। ये अमाउंट हो गई टोटल 2,20,000। ये कब कर रिसीव होगी कंपनी को? एप्लीकेशन पर। एज इट इज अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट आया तो कंपनी ने 33 रुपये मांगे। 33 रुपये मांगे मतलब जिसमें 3 रुपये क्या है? प्रीमियम है। तो हमने इसको अलग कर दिया। 33 में से 33 में से 3 रुपये प्रीमियम के हैं, मतलब जो बाकी के 30 रुपये हैं वो शेयर कैपिटल से संबंधित हैं। तो हमने लिख दिया शेयर कैपिटल 10,000 × 30, 3 लाख रुपए। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 × 3, 30,000। इस तरह से टोटल कंपनी को मिल गए 3,30,000। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे 28 रुपये मांगे हैं कंपनी ने। उस 28 में से 3 रुपये फर्स्ट कॉल के सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। बाकी के जो 25 रुपये हैं वो कंपनी ने काय के मांगे हैं? शेयर कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल में 10,000 × 25 टोटल 2,50,000 हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 × 3 30,000 रुपये हो गए। तो इस तरह से टोटल 2,80,000 रुपये कंपनी को मिलेंगे फर्स्ट कॉल पर। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगे हैं 27 रुपये। इस 27 रुपये में से 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो बाकी के जो 25 रुपये बचेंगे वो शेयर कैपिटल के हो जाएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया शेयर कैपिटल 10,000 × 25 2,50,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 × 2 20,000 और टोटल अमाउंट उसको रिसीव हो जाएगा 2,70,000 का। तो इस तरह से पहले हमने वर्किंग नोट बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमको जब हम एंट्री करेंगे तो कौन सी एंट्री में हमको कौन सी अमाउंट लिखना है ये क्लियर हो जाएगा।
उस वक्त हमारे दिमाग में कोई डाउटफुल वाली कंडीशन नहीं रहेगी कि अब इसमें अमाउंट क्या लिखें। तो सारा कुछ हमारे पास वर्किंग नोट में हमने पहले से ही बना लिया है। तो ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ये प्रीमियम में चला जाएगा और दोनों का टोटल अमाउंट जो है वो बैंक वाली एंट्री में चला जाएगा। तो अब हम एंट्री करते हैं इसकी इन द बुक्स ऑफ शिव लिमिटेड। उसके लिए हम फर्स्ट एंट्री बना देते हैं, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उस वक्त हम प्रीमियम की एंट्री इसमें करेंगे। टोटल अमाउंट थी हमारी 2,20,000, 2,20,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जो सेकेंड एंट्री होगी वो ट्रांसफर की हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका अमाउंट डेबिट में आ जाएगा 2,20,000 और इधर आ जाएंगे 2 लाख और इसमें हो जाएंगे 20,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। थर्ड एंट्री जो बनाएंगे हम वो बनेगी हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहले क्या करेगी कंपनी, ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री हम बना लेते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका अमाउंट हो जाएगा 3,30,000। यहाँ हो जाएंगे 3 लाख और यहाँ हो जाएंगे 30,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। अगली एंट्री जो करेंगे हम वो इसके रिसीव्ड होने की करेंगे पूरे 3,30,000 रुपए से। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,30,000। नरेशन बीइंग allotment money,
रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट की एंट्रीज हो गई हमारी। अब इसके बाद आएगी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में भी इसमें प्रीमियम है, तो पहले ड्यू वाली एंट्री में इसमें भी प्रीमियम हमको लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। अब जो इसका अमाउंट रहेगा हमारा वो रहेगा फर्स्ट कॉल का 2,80,000, 2,50,000 कैपिटल का और 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ये फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री हो गई। इसके बाद अब इसको कंपनी के द्वारा रिसीव्ड किया जाएगा, तो रिसीव्ड की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,80,000, being first calls money received। सेवंथ नंबर की एंट्री हो जाएगी सेकेंड कॉल की। सेकेंड कॉल में भी प्रीमियम की डिमांड की कंपनी ने, तो इसमें भी ड्यू वाली एंट्री में हमको प्रीमियम की एंट्री करना है। इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका जो अमाउंट है वो है 2,70,000 डेबिट में, यहाँ हो गया 250 शेयर कैपिटल में और 20,000 रुपये इधर आ जाएंगे। नरेशन बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू विथ प्रीमियम। और लास्ट एंट्री हो जाएगी जिसके रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसका अमाउंट 2,70,000 रुपये पूरा रिसीव्ड होगा कंपनी को। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो ये जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। जब किस्तों में प्रीमियम की राशि को मांगा जाए तो किस तरीके से लेखे उसमें करना है ये आपने देखा। अलग अलग किस्तों पे अलग अलग राशि का कंपनी के द्वारा
अलग अलग राशि कंपनी के द्वारा मांगी गई थी, जिसको हमने अलग अलग किश्तों में, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, पहले हमने उसका वर्किंग नोट बनाकर उसको समझा कि किस तरह से हमको अमाउंट कैपिटल में डालना है और कौन सी अमाउंट हमको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालना है। उससे हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जर्नल एंट्री बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। तो जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप उसको इस तरह से वर्किंग बना लें और उसके बाद उसकी एंट्री करें, तो निश्चित ही आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।